Assalamualaikum, welcome to Technical Chemistry. This video is about discovery of cell and prominent features of cell theory. डिस्कवरी ऑफ सेल देख लेते हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप ज़ेकराइस यंसन ने डिस्कवर किया था, उसे मॉडिफाई गैलीलियो ने किया था, और नया माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डिफरेंट प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। सेल हमें पता है हमारी लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, सब, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। किसमें? उन्होंने एक वुडी प्लांट, मतलब जैसे नॉर्मली हम ट्रीज़ देखते हैं, ठीक है, एक वुडी प्लांट में कॉर्क वाला मतलब वुड वाला पार्ट लिया, उसका थिन स्लाइस, ठीक है, उसे माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था उसमें ऑब्जर्व किया तो उन्हें हंड्रेड्स ऑफ एम्प्टी मतलब खाली बॉक्स लाइक जैसे बॉक्सेस होते हैं ना खाली, उस तरह के कंपार्टमेंट्स यानी बॉक्सेस नज़र आए, जो उन्हें कैसे लगे जैसे हम हनी कॉम देखते हैं ना, जिसमें शहद की मक्खियाँ होती हैं जिसमें से शहद बनता है, ठीक है। तो हनी कॉम में जिस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, रॉबर्ट हुक ने उसी तरह के सेम एम्प्टी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स देखे उस कॉर्क में, ठीक है। फिर इन एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेलुलाई का नाम दिया, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम्स, ठीक है। और इस सेलुलाई टर्म्स की वजह से ही आज का जो मॉडर्न टर्म है सेल वो डिराइव हुआ, ठीक है। मतलब डिस्कवरी ऑफ सेल की जो बेसिस थी वो रॉबर्ट हुक ने रखी थी। मतलब जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहली ब्रिक रॉबर्ट हुक ने रखी थी, लेकिन उसके बाद सीरीज़ ऑफ साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने अपने हिसाब से सेल थ्योरी में एडिशंस की, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेल की जो बेसिक डिस्कवरी, उसकी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ये ब्लॉक देख लें नीचे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट सेल से मिलके बने हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स से मिलके बने हैं जो सेल से मिलके बने हैं। जैसे टिश्यूज़, डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, तो ये एक सेल प्रोडक्ट है, टिश्यू एक सेल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स या सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। और हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है, और कुछ सेल्स में मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, जैसे कि प्लांट सेल्स में। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। इसके अलावा एक थ्योरी ये है कि जितने भी न्यू सेल्स हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले से ही मौजूद सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी सेल्स हैं ना, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हों या एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के हों, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन यानी केमिस्ट्री है और जो फिजियोलॉजी यानी उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बेसिकली अलाइक यानी सेम होता है। मतलब डिफरेंट सेल्स की जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है ना वो सेम होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो सम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल की एक्टिविटीज़ का, ठीक है। जैसे ह्यूमंस हैं, हम डिफरेंट सेल से मिलके बने हैं, तो उन सेल्स की एक्टिविटी मिलके हमारी एक्टिविटी बनाती हैं। ये है फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। अब जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होती गई तो मॉडर्न सेल थ्योरी आई, जिसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो आज की हमारी जो कुछ क्यूरीज या क्वेश्चंस जो आज के दौर के हैं उन्हें आंसर करती हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, मॉडर्न सेल थ्योरी और फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी में बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स होंगे ना वो सेम होंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स डिफरेंट होंगे मतलब एडिशनल, बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनमें सेम हैं। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी का, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं, जो कि ऊपर भी हमने पॉइंट पढ़ा है, ठीक है। जो सेल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये भी हमें पता है, ठीक है। हर सेल एक स्मॉल मैस यानी प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं और कवरिंग यानी बाहर इन सबको कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनेल किसे कहते हैं? सेल के अंदर मौजूद सारी चीज़ें, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम वगैरह, ठीक है। ये हम फिर कभी किसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं और हर एक का क्या फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, जो सेल है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो है ना, उनमें एक ही सेल होता है, ठीक है। तो वो एक सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंटली। तो जो सेल्स हैं ना वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल के अंदर ही पाए जाएंगे। अगर सेल नहीं है तो फिर ऑर्गेनेल एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेल के बगैर, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन में जो सेल मौजूद होते हैं ना वो फंडामेंटली सिमिलर हैं एक दूसरे से, मतलब उनका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें हर सेल में सेम होती हैं। इसके अलावा जो लाइफ होती है ना, हर फॉर्म की लाइफ, चाहे वो हम हैं, प्लांट्स हैं,
बैक्टीरिया है, जो भी है, ठीक है, वो सेल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है ना वो सेल परफॉर्म करता है हमारी, ठीक है। इसके अलावा जो सेल है ना उनकी शेप और स्ट्रक्चर मॉडिफाई यानी चेंज होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे मसल सेल हमारे इलोंगेटेड यानी लंबे होने चाहिए, जैसे हमें पता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह ये लंबे होने चाहिए ताकि मूवमेंट शो कर सकें। इसी तरह नर्व सेल हमारे इलोंगेटेड होते हैं ताकि वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा सकें। अच्छा, सेल्स होम्योस्टेसिस शो करते हैं। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? बैलेंस। हर चीज़ बैलेंस की तरफ जाती है, ठीक है। तो सेल अपनी इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस रखते हैं, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे अगर बाहर सर्दी हो तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे रहता है, किस वजह से? क्योंकि सेल्स होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हाइट, आई कलर, स्किन कलर, ये सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये भी हमारे सेल्स में स्टोर होती है। किस फॉर्म में? जीन की फॉर्म में, ठीक है। सेल का एक पोर्शन होता है जीन जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके अलावा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लाइफ भी सेल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एग्जैक्टली होता क्या है? उस ऑर्गेनिज्म के सेल की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारे सेल्स ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कवरी ऑफ सेल, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी देखी। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।